देखो बेटा, अकाउंटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो अकाउंटिंग के क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करने वाली क्लास है, ये नहीं कि भाई हम लेके बैठे रहेंगे। सबसे पहली एंट्री होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। पहली एंट्री किसकी होती है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। किसको बोलते हैं? स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को जब भी आप स्टार्ट करोगे तो कुछ कैश लेके आओगे या फिर बैंक लेके आओगे, मतलब कैश में पैसा लाओगे या कैश में लाओगे। और इसको पैसे को लाने को क्या बोलते हो बच्चे? कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में क्या होगा? प्लस, और कैश में प्लस, और बैंक में लाए होगे तो बैंक में भी प्लस। ये दोनों जाएंगे हमारी एसेट साइड्स और ये जाती है हमारी लायबिलिटी साइड। फॉर्मेट आपको याद है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हमारा पहला था स्टार्टिंग अ बिजनेस विद कैश और बैंक। तो जितने भी रुपए होंगे, मान लो 10,000 है और ये मान लो 2,000 है, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 12,000। तो हम सीधा कैपिटल में जोड़ते थे 12,000 और यहाँ कैश में एक कॉलम बनाते थे कैश का एसेट में और एक बनाते थे बैंक का। तो कैश में जुड़ेंगे 10,000 प्लस 2 जुड़ेंगे किसमें? बैंक। बात समझ आ गई? अगला आपका आ रहा है, हाँ यश क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अगला आ रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर। सेकंड है परचेज ऑफ फर्नीचर। देखो, फर्नीचर इज एन एसेट और नॉट? एसेट है। और जैसे ही अगर मान लेता हूं मैं वो अगर एसेट है, तो एसेट है तो एसेट में कॉलम खुलेगा और यहां आएगा क्या? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट है तो एसेट में फर्नीचर का कॉलम खोलेंगे। और सुनो, जैसे ही आप फर्नीचर ले रहे हो, मान लो 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो कैश में से माइनस होगा। कैश तो जा रहा है लेकिन, तो फर्नीचर प्लस कैश होता था, तो कैश में करेंगे 10,000 माइनस और फर्नीचर में 10,000 प्लस, क्योंकि फर्नीचर हम ट्रीटमेंट लिखेंगे, फर्नीचर में प्लस 10,000 और कैश में कितना? माइनस के 10,000। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हुए हम थर्ड पॉइंट में आएंगे। हम फर्नीचर तो खरीद रहे हैं, बट इस बार किस पे खरीद रहे हैं? क्रेडिट पे। मान लेते हैं सोफा लिमिटेड से खरीदा। किसे खरीद रहे हैं? सोफा लिमिटेड। अब सोफा लिमिटेड मेरे लिए लायबिलिटी बन गया है, बिकॉज मैंने उसको 10,000 रुपए देने हैं। मैंने उसको क्या करने हैं? 10,000 रुपए देने हैं और मैंने क्रेडिट पे खरीदा, लेकिन फर्नीचर तो आ गया। फर्नीचर इज एन एसेट, तो एसेट में आएगा। तो हम लिखेंगे क्या? फर्नीचर आएगा, एसेट में आएगा और करेंगे क्या? प्लस। सेकेंड हमारा लायबिलिटी में आएगा। कौन आएगा? सोफा लिमिटेड के नाम से लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। कितना लिखेंगे? प्लस, क्योंकि पैसे देने हैं बट दिए नहीं है, सो इट इज जनरेटेड है, इट इज जनरेटेड अ लायबिलिटी। देखो फटाफट से 3 पॉइंट एक बार। हेलो, 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 हेलो। ठीक है जी, इसके बाद हम देख रहे हैं परचेज हो गया। तो अभी हमने देखो फर्नीचर खरीदा है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कैपिटल बड़ी प्यारी चीज है भाई। कैपिटल में कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो किया जाएगा ऐड, कोई भी लॉस होगा तो किया जाएगा। हेलो, हाँ जी बोलिए, कौन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बैलेंस दे दूंगा। मैंने भूल गया उसको देना, वो निकल गया एकदम से, आज स्किप रह गया। हाँ जी, हाँ जी, मैं कल दे देता हूँ उसको बैलेंस जो भी होगा। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, तो लॉस हो गया हमारे सब्ट्रैक्ट। और कोई भी हमारा एक्सपेंस हो तो वो गुजर के जाएगा कहां से बेटा? कैपिटल से गुजर के जाएगा। तो सारे एक्सपेंस होंगे माइनस, सारे प्रॉफिट्स होंगे ऐड और सारे लॉसेस होंगे सब। अब चाहे किसी को बेचने पे हो, किसी को गुड्स को बेचने पे हो या किसी को भी हो। जैसे अगर हम थर्ड हुए तो कितने हुए हमारे? 3 हो गए ना। चौथे पे बात करेंगे। तो 4 मान रहे थे पेड सैलरी। तो भाई अब आप बिजनेसमैन हो, सैलरी को देख के भावुक मत हो जाया करो कि तुम्हारे घर सैलरी आ रही है। सैलरी, आप बिजनेसमैन हो, आप सैलरी दे रहे हो। तो सैलरी दे रहे हो तो इट इज एन एक्सपेंस। काफी सारे बच्चे इसको पता नहीं रेवेन्यू मान लेते हैं कि हमारे घर तो सैलरी, हमारे पापा सैलरी बोलते हैं तो पापा को तो पैसे मिलते हैं, लेकिन पापा की सैलरी ना, आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, आप सैलरी लोगे नहीं, आप सैलरी दोगे। और सैलरी अगर आप दोगे तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, और अगर एक्सपेंस है तो कहां से गुजरेगी? कैपिटल से
माइनस, और अगर आप दे रहे हो किसी को सैलरी तो पैसे भी तो दोगे ना भाई, पर अगर पैसे दोगे तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारी दो ट्रीटमेंट हो गई, एसेट में कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। कौन, सैलरी। बात समझ आ रही है। चलिए, दो हो गए ना, एक कैश हो गया और कैपिटल हो गया। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कैश से माइनस कर देना। अगर मान लो क्वेश्चन में कैश हो ही ना सिर्फ बैंक को, तो बैंक से माइनस कर देना। सही से भी करूँ, कैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अगला हम मान लेते हैं कि अब हम गुड्स कर, देखो जैसे पेड सैलरी है ना, कौन सा था वो, चौथा, चार। अब तुम्हारी पांचवे की बारी, याद रख लो नंबर। तो पांच में मान लेते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि भाई बिजनेस चलाओगे तो बिल तो आएगा, और बिल आएगा तो फिर आप कैपिटल से माइनस करोगे इसको, कैपिटल माइनस करो, क्योंकि बिजली का बिल भी ये क्या है, एक्सपेंस है। बिजली का बिल भी क्या है आपका, एक्सपेंस है। सो आपका ये एक्सपेंस में कट गया। सेकंड क्या रह गया, कैसे माइनस होगा, क्योंकि कैश है, क्योंकि बिजली का बिल दोगे तो कैश माइनस। अब हमने एक शब्द पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, क्या शब्द पढ़ा था हमने, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, देना है बट दिया नहीं है, देना है बट दिया नहीं है। अब अगर यही बोल दे आउटस्टैंडिंग बिल आ गया है भाई, क्या आ गया है, आउटस्टैंडिंग बिल, इसका मतलब है आपकी जनरेट हो चुकी है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जोड़ोगे आउटस्टैंडिंग बिल को। लेकिन तुमने तो पैसे ही नहीं दिए ना, लेकिन खर्चा तो है, आज नहीं तो कल तो खर्चा होगा। अगर आप बिजली का बिल नहीं दोगे तो बिजली काट के चले जाएंगे, अब रह तो कैसे बिजनेस करोगे फिर। इसका मतलब है ये कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि जो बिल है वो आपका क्या है, एज एन एक्सपेंस है, तो आपको आज नहीं तो कल देना ही है, तो माइनस कर देंगे। यस, इट इज क्लियर, दोनों में डिफरेंस। बेटा आउटस्टैंडिंग का क्लियर मतलब है क्या सर। है, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है बट दिया नहीं है। तो अगर दिया ही नहीं है तो कैश कहां से आ गया, दिया ही नहीं ना हमने उसको। अगर दे दिया होता तो पहली एंट्री नहीं बन जाती, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर कैश दे दिया होता तो फिर बिल किस बात का, बिल तो खत्म, क्योंकि तुमने तो पैसे दे दिए। मैं बिल तभी तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी तुमने उसको पैसे नहीं दिया। अगर तुमने पैसे ही नहीं दिए तभी तो आउटस्टैंडिंग है, और पैसे नहीं दिए फिर पैसे में से क्या प्लस और क्या माइनस। बात समझ आ रही है। क्यों खुलेगा यार, लायबिलिटी तब खुलता ना जब आपने नहीं दिए होते। समझ आ रही है, यहाँ तो आपने दे दिए, पे कर दिए, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अगर नहीं दिए होते तो एक न्यू कॉलम खुलता आउटस्टैंडिंग बिल के नाम का, तो एक न्यू कॉलम खुल जाता। हाँ भी, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई, बहुत बिजली बिजली के बिल भर दिए। अब मेन मुद्दे पे आओ, सामान भी तो खरीदो, बेचना भी तो है, तो अब क्या करोगे, परचेज ऑफ गुड्स। और गुड्स हमारी होती है स्टॉक, और स्टॉक होता है हमारा एसेट्स, और एसेट बढ़ेगा तो हमें इसको करना पड़ेगा प्लस। बात समझ है। लेकिन जब सामान खरीदोगे तो कैश भी तो जाएगा ना ब्रो, और कैश होता है हमारा एसेट, वो होगी हमारी माइनस। बात समझ आ रही है। तो स्टॉक में प्लस और कैश में माइनस। दूसरी बात, लेकिन वही अगर परचेज तो करूं लेकिन क्रेडिट पे कर लूं, बाय क्रेडिट। अब जिस सप्लायर से आप सामान खरीद रहे हो, किस पर, उधार पर, वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर्स। क्या बन गया, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारी होती है लायबिलिटी, क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में न्यू कॉलम खुलेगा, उसमें क्या हो जाएगा, एड। लेकिन तुमने तो सामान तो खरीदा था ना, और गुड्स को क्या बोलते हो, स्टॉक। और स्टॉक हमारा क्या होता है, एसेट, तो एसेट में डालोगे और क्या करोगे, प्लस। इजी लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने पहले कर रखा है, बस हम तो रिवीजन कर रहे हैं एज सच। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो है, घर जाकर यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, कोई एंट्री भूल जाओ तो घर जाकर देख लेना। अब हमने सामान खरीद लिया, कैश में खरीद लिया, कुछ नहीं बोलेगा तो कैश में, अगर कैश वर्ड नहीं लेगा तो क्रेडिट में। ठीक है। अब हमने सामान खरीदा, उधार पे भी खरीद लिया, नॉर्मली भी खरीद लिया, लेकिन अब बेचना भी तो है ना, तो सेल भी तो करोगे। तो मान लो सेल ऑफ गुड्स, कौन सी एंट्री होगी अब, ये होगी 6, ये होगी 7, ये होगी 8, और ये होगी 9वीं। 9वीं एंट्री में बेचेंगे सामान को, सेल ऑफ गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 20,000 इन 30,000, मतलब इन कैश।
इसका मतलब आप 20,000 वाली चीज कितने में बेच रहे हो? 30,000 की। और कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो? और प्रॉफिट है तो कहां से गुजरेगा? कैपिटल से। तो प्लस करोगे कैपिटल में। प्लस कहां करोगे? कैपिटल में 10,000। अरे बाबू भैया कैश कितना आएगा? 30,000 आएगा ना, क्योंकि आप लोगों के सामने वाले बंदे से 30,000। लेकिन असली में कितने रुपए का सामान बेच रहे हो? तो स्टॉक में से कितना माइनस? 20,000। हाँ भैया यश भाई समझ आ रहा है? कैश में प्लस आ कितने रहा पैसे है। मिलेंगे? ठीक है, स्टॉक में माइनस कितने रुपए का सामान गया, और डिफरेंस इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल। ओके क्लियर है? चलिए समझ आ गया। अब इसी का एक ग्रुप कर लेंगे, 10वां। सेम चीज कर लेंगे, कॉस्टिंग कर लेते हैं। सामान बेच रहे हैं, कॉस्टिंग है 10,000 की, और बेची है हमने सेलिंग प्राइस, मतलब बेच रहे हैं 12,000 की। लेकिन बेच किस में रहे हो? क्रेडिट पर। मतलब एक ऐसा बंदा, एक ऐसा कस्टमर जिसको आप क्रेडिट में सामान बेचते हो, उसको क्या बोलते हो? क्रेडिटर। अच्छा ये लो कंफ्यूज करते हैं। डेटर। ठीक है, कौन बनेगा? डेटर। तो डेटर बनेंगे हमारे। डेटर इज एन एसेट। एसेट बने कितने रुपए लेने उससे? 12,000 लेने हैं। और तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ है गाइस? 2,000 का। वो कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में ऐड होगा। और उसके बाद एक चीज रहेगी, स्टॉक। तो स्टॉक में से कितना माइनस? 10,000 का स्टॉक माइनस। क्लियर है मेरे ख्याल से? 10 एंट्री यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। आधी आपके अकाउंटिंग की क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला करेंगे थोड़ा से हैवी हैवी। अगला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। कॉस्टिंग रुपीज 2,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 25। मतलब एक सामान था जो तो कि 2,000 रुपए का था, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 2500 था। तो आप क्या करोगे? अब वो तो ले गया पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स के लिए। अब क्या होगा? सबसे पहले तो गुड्स है, और गुड्स क्या है? स्टॉक। और स्टॉक हमारी जाएगी, कितने का जाएगा? 2500 के 2,000? 2,000। और कैपिटल में से क्या माइनस करोगे? कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होती है। तो ड्राइंग्स माइनस करो, कितने की? 2,000 की 2500? 2,000। 2500 का कोई काम नहीं है। कभी भी ड्राइंग्स के केस में 2500 का कोई काम नहीं है। तुमने सामान खरीदा 2,000 का, और तुम उसको 2500 का बेचते ना, बिक थोड़ी ना गया, बेचते। अभी नहीं बिका आपका। ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ आई है? क्लियर है? हाँ जी। चलिए जी 12 पॉइंट करेंगे, और मुझे लग रहा है सब इजी है। इसके बाद थोड़ी सी चीजें करेंगे, जैसे कि अब मान लेते हैं कहीं से आपको मिला है रिसीव इंटरेस्ट। आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मतलब आपने कोई एफडी वेफडी करवा रखी थी, तो आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब अगर इंटरेस्ट मिले तो कहाँ आएगा? इंटरेस्ट क्या? प्रॉफिट है। तो कहां से गुजरेगा? कैपिटल में ऐड। और कहाँ आएगा? कैश में ऐड। बात खत्म। ठीक है जी। उसके बाद हमारा 13वां पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट कर चुके हैं हम। कर तो लिया, अभी तो करा था आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हाउस में लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर आप लोग बोलो तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में ऐड होगा, न्यू कॉलम खुलेगा, और कैपिटल में माइनस, क्योंकि रेंट है, देना है। दिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं, देना तो पड़ेगा, तो माइनस होगा। कैश में से नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कैश आपने दिया ही नहीं है जब तो वो आउटस्टैंडिंग है। चलिए, अब इसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा पेज खाली, जगह बनाते अपने लिए। कौन सा पॉइंट था बेटा? हमारे हो गए 13। 13 के बाद हम करेंगे 14। तो 14th पॉइंट में हम लोग कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, जो इस बच्चे को डाउट भी था। मान लो डेप्रिसिएशन ऑफ बोल दे आपको मशीनरी, और मशीनरी की कॉस्ट देगा आपको मान लेते हैं 1,00,000 रुपए की, और डेप्रिसिएशन का रेट बता देगा आपको कितने का? 10% का पर है ना। तो बताओ डेप्रिसिएशन हुआ कितने रुपए का? 10,000 का हुआ। अब ये जो मशीनरी है कहाँ लिखी हुई होगी? एसेट में। तो आप लिख के दिखाओगे, ऊपर 1,00,000 होगा, माइनस करोगे 10,000, 90,000 बच गए। और जो ये 10,000 रुपए हैं ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहां से गुजरेगा? कैपिटल में से माइनस। कहां से गुजरेगा? कैपिटल में से माइनस। तो दो ट्रीटमेंट हो गई, जिस भी एसेट का होगा उस एसेट में तो माइनस, और कैपिटल में से तो माइनस होगा ही, क्योंकि वो क्या है? एक्सपेंस है। और बताओ, एक मतलब प्रीपेड एक्सपेंस कर लेते हैं। एक अगला करते हैं प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी कर लो, चलो मान लो प्रीपेड सैलरी। आपने किसी एम्प्लॉय को प्रीपेड में सैलरी दे दी,
तो इसका मतलब अब आपकी एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट हुई ना। अरे भाई उससे काम कराओगे ना। प्रीपेड हमेशा एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग हमेशा। तो एसेट में न्यू कॉलम खुलेगा किसका? प्रीपेड सैलरी का। ठीक है, और पैसे तो जा रहे हैं ना आपके, तो कैश में से माइनस। अच्छा बताओ कैपिटल में से क्यों कुछ नहीं हुआ? अगले साल की है, इस साल की नहीं है, तो अगले साल की कैपिटल में हरकत करेंगे, इस साल की कैपिटल को छोड़ेंगे। इस साल की होती तो कैपिटल में छेड़ते, कैपिटल में माइनस करते, तो फिर एसेट में ना आता वो। बात समझ आ रही है? बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एसेट प्लस किया तो एक एसेट माइनस भी कर दी, कैश के नाम की, बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद बताओ क्या करें? अगला रहेगी छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी, अगली रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो रहेगी हमारी बस। उसके बाद ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलो, देयर आर द सेम ट्रीटमेंट्स। प्लस करेंगे कैपिटल में और माइनस भी करेंगे कैपिटल में। थोड़ी बेतुकी बात लग रही होगी लेकिन करना यही है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, आपको उसी में जोड़ना है कैपिटल में, और उसी में क्या करना है? माइनस करके दिखाना है, फर्क नील पड़ेगा। नॉर्मल बात है, फर्क तो नील पड़ेगा। प्लस माइनस कर रहे हो, फर्क तो पड़ना नहीं कैपिटल में, लेकिन फिर भी आपको काउंटिंग इक्वेशन का रूल है, आपको ये चीज करके दिखानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? और अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी ऐसा फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बस इतनी सी बात थी बस। टोटल 15-16 एंट्रीज हैं, अगर आपको ये पूरी क्लियर है तो आपका काउंटिंग इक्वेशन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, एक छोटी सी बात हमने और बता रखी थी आपको, वो एक बार और जरूर देख लेना। जो मैंने आपको बताया था कि अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो उसमें क्या ऐड होता है, क्या माइनस, रूल बताया था मैंने। प्लस करते हैं प्रॉफिट्स, माइनस करते हैं लॉस, प्लस करते हैं क्या? एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, तो जाके निकलता है क्लोजिंग स्टॉक, या सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आपको कोई बोले कि आप बेटा प्रॉफिट निकालो, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेना। तो प्रॉफिट आपको निकालना है, इसको निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये लॉस तो होएगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट है, तो ये हो नहीं सकता। एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस, और ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? प्लस। तो कुछ भी पूछे आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, आप इसी सीरीज ऑर्डर में इस फॉर्मूले को याद करो। कैसे याद करोगे? फॉर्मूला क्या बनाओगे? वही जो मैंने अभी आपको बताया। आप लिखोगे कि बेटा क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल सकती है? ओपनिंग कैपिटल, वैसे मैं ऐसे लिखा था, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस का लॉस प्लस का एडिशनल कैपिटल और माइनस की ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब आप इसमें से जो आपको मिसिंग हो उसको छोड़ देना और बाकी सबकी वैल्यू लगा देना। इन दो में ध्यान रखना, एक टाइम पे एक होता है, एक टाइम पर एक, दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होती है, तो इंटरनल लायबिलिटी प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी के बराबर होते। इंटरनल लायबिलिटी में आती इक्विटी, कैपिटल या फिर ओनर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी में आते हैं बीपी, क्रेडिटर्स, लोन, डिबेंचर्स, शेयर्स, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? और इस चैप्टर, हाँ, टोटल लायबिलिटी मतलब जो हमारी इंटरनल है और जो हमारी एक्सटर्नल है, दोनों को मिला लो। इंटरनल वैल्यू मतलब जो बिजनेसमैन की है, इंटरनल मतलब बिजनेसमैन कैपिटल लगाते हैं। इक्विटी शेयर जिसके पास होंगे वो भी शेयर, सुना शेयर क्या होते हैं? तो वैसे इक्विटी शेयर ओनर होते हैं, जिसके पास, जैसे आपने पढ़ा होगा तेरे पास 51 नंबर ऑफ शेयर्स है तो तू ओनर है इस कंपनी का है। तो वैसे इक्विटी शेयर्स मतलब जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वो उसकी कंपनी की होल्डिंग पावर उसके पास ज्यादा होगी। जिस भी बंदे के पास 51% से ज्यादा शेयर होते हैं वही उसका रियल ओनर माना जाता है। कोई भी कंपनी अपने 51% से ज्यादा शेयर नहीं बेचना चाहती, क्योंकि अगर वो बेच देगी तो ओनरशिप राइट किसका हो जाएगा? किसी और बंदे का हो जाएगा। और एक छोटा मोटा फॉर्मूला और कर लो, तो हमारी जो एसेट्स होती हैं, हमारी जो एसेट्स होती हैं वो किसके बराबर होती है गाइस? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर आप इसको बोलो ओपनिंग एसेट किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी, और सेम फॉर
क्लोजिंग के लिए। अगर क्लोजिंग एसेट बोलेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है, और आप कर लोगे अब एग्जाम वगैरह। ठीक है, समझ आ गया?